भारत माता की। अब सभी से निवेदन है कि सभी सामने आ जाए एक बार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय पूनाराम जी, आदरणीय शांतिलाल जी, मारे छोटा भाई बद्री जी, उठा अपन लूनी पहल के आरएल पे चुनाव लड़े, वोट घना लाया, भाड़े करता वोट लाया। हम क्या मैं तो राम मंदिर बन गया तो कटी नहीं जाऊं मोदी जी आते। आदरणीय मोहन सिंह जी मंच ऊपर बिराजोड़ा, आदरणीय नारायण जी भाई साहब और इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा हमारे सारा पितातुल्य बुजुर्ग और युवा साथी। मैं माफी चाहूँ, हाथ जोड़ मोड़ो घनो हो। हालांकि मैं तो हमारे रात रे सुबह 4 बजे सोतो और सुबह 5 बजे उठ टाइम फिर हो गया। हम हर मीटिंग में एक आधा घंटा कोई माला फेरा पदमन के भाषण पदमन जो सजा थोड़ा मैं ही हलो ताण दियो करता 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 मोड़ो हो गया। हम बापी मोटी सभा और मैंने कुंडी के उठे शाम 5 बजे टाइम दियो, हाल 2 सभा में और करनी। फिर मेरे साहब ने अर्ज करी मैं पहले आप पधरो अपन टुकड़ा टुकड़ा में करा तो थोड़ा टाइम बच जाए। तो इन वास्ते मोड़ो घणो आयो, इन वास्ते तो हाथ जोड़ आप लोगों सब ने मैं जो है माफी मांग लू। क्यों तो मैं रिडबल सर तो हमारा आ रही गया 100 दिन पहले नबसार आप कने पदम साहब कणे लाडकोट गिरिया उन दिन मोटी मोटी बात भी सब आप मन लगे कि रस साहब और भैरजी कह दी और यूं आपने ठाई। मैं तो इतनी सी मोटी बात आपने 2 मोटी बात पूछ लूं भाई। आप 2014 और 19 में 2 वोट मोदी जी ने दिया, 14 में भी दिया और 19 में भी दिया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते मैंने वोट दिया। मैं आपने मोटी बात पूछू, आप 2 वोट इन देश के नाम मत मोदी जी ने दिया। ईमानदारी ये मत हाथ रखकर भगवान ने साक्षी मान रखे हो कि हमारे देश में बदलाव होने कारण होयोग नहीं हो। बोलो भाई होयोग नहीं हो। और मैं आपने एक बात मोटी और पूछी कि गरीब रे घर में आप 2 वोटों पिछला 10 साल में चांदनो होयोग नहीं हो। फर्क पड़े 70 साल में जो काम नहीं हुआ वे इन 10 साल में हो। आपे जो 2 वोट दिया उन्होंने हिंदुस्तान की तस्वीर बदली की जाए। तुम भाई से पधारो, प्रधान साहब पधारे हैं, जो तस्वीर बदली। आज सड़कें बन रही है, हाईवे बन रही है, भारत मालाओं बन रही है, रेलवे लाइन नई लाग रही है, रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, नया हवाई अड्डा बन रहा है, नया जो है हॉस्पिटल बन रहा है, नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, देश रात यान चांद माथे फूक रहा है। वो सब काम पिछले 10 साल में हुआ और पूरी दुनिया आज आप मानने लगी कि भारत दुनिया में सब तेजियों विकसित होने वाला देश है। 67 साल बाद में मोदी जी ने राज मिले। 67 साल तक तो भारत की पहचान कहीं कि तो बम धमाका होता है, घोटाला होता। पिछला 10 साल में 2 बार बम धमाका हुए, एक बार तो पुरी में हुए और एक बार पुलवामा में हुए। उन्हें बाद में एक बार फौज भेजी, एक बार एयरफोर्स भेजी, जो बशीर बुलाए, जो उन्हें बाद आज तक पाछे नहीं। 5 साल में एक भी घटना नहीं हुई। देश से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया, 3 जिलों में रह गया, 250 जिलों में, 256 जिलों में था। और देश पूरा इस भरोसे के साथ में आगे बढ़ रहा है कि अब हम विकसित होकर के रहेंगे और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत विकसित होकर के रहेगा। इतना वर्षों जो काम रुकेड़ा, कितना वर्षों रुकेड़ा। 370 आजादी के टाइम में नेहरू जी की गलती 370 लगी, 48,000 टाबर होने कारण अपना जवान देश का बेटा उन कश्मीर में शहीद हुए। 48,000 उन आतंकवाद की जो जड़ी हुआ 370 में, क्योंकि उठा अपना संविधान लागू नहीं हो, उठे अपना कानून लागू नहीं, उठा अपना झंडा रे बराबर कश्मीर और झंडो लागता। लोग कितनी तरह की बातें करता, आतंकवादी धमकी देता, एक गोली नहीं चलानी पड़ी, आपरा दूसरा वोट की ताकत वो भी खत्म हो गई। आपरा दूसरा वोट की ताकत राम जी रो मंदिर बन गई। 450 साल बात हुई है, 450 साल। अब की बार रो चुनाव जो है वो न काम रो है कोई काज रो। अब की बार तो चुनाव राम जी रे राज। और अगर अब की बार का चुनाव किसी चीज का है तो राम राज्य ऐसे राम मंदिर बनने से नहीं आएगा। राम राज्य आएगा भारत को विकसित बनाने से।
और जब भारत विकसित होगा तो पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि भारत जो अर्जित करता है वो अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। अमर बाप जी सुबह सत्संग कराओ, संध्या करो, जना बोलो कि नहीं बोलो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। रोज प्रतिज्ञा करे भारत में, और दुनिया में कोई देश में नहीं करे, कोई देश में नहीं करे। धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। कोई दुनिया में आप प्रतिज्ञा नहीं करे, अपन तो रोज करो। ये सनातन की ताकत है, ये सनातन की संस्कृति की सोच है। एक तरफ अब की बार चुनाव में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ वो खड़गे साहब और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि ये सनातन डेंगू और मलेरिया जैसा, इसको जल्दी खत्म होना चाहिए। इस सनातन ने हमारा बडेरा माथा दे रखे, यहाँ हो नहीं रही। 2000 साल तक माथा दिया, हर गांव में देवली मिल जाए, हर गांव में जुंगार जी थान मिल जाए। भाई इन सनातन रे वास्ते, सनातन रा मान बिंदु गांव गाय गौरी गंगा गीता गायत्री आने वास्ते माथा। और उस सनातन को आज इस 21वीं शताब्दी में लोग मिटाने की कल्पना करते हैं, चुनौती देते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार का चुनाव इस सनातन को आगे बढ़ाने का चुनाव है, इस देश को विकसित बनाने का जो मोदी जी का यज्ञ है कि हम देश की विरासत का सम्मान करते हुए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल करके देश को विकसित भारत बनाएंगे और विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे। अब की बार का वोट उस विकसित भारत की नींव रखने का वोट है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, देखो आप वोट तो घना ही देव, हमारी उम्र है 56 साल, बाबा बैठा नहीं है, हमारी उम्र ज्यादा वोट दिया कि नहीं दिया? आप वोट क्यों नहीं दो, कोऑपरेटिव में दो, 10-15 वोट तो कोऑपरेटिव में दे दिया, इतना साल इतना पंचायत में दे दिया, इतना वार्ड पंच में दिया, सरपंच ने दिया, एमएलए ने दिया, एमपी ने दिया। 17वीं बार तो 8वीं बार तो हमें एमपी रो वोट दे, 18वीं बार हमारी उम्र बता वोट दिया। आप वोट क्या ना माते देता पहले, क्या तो भाई धर्म नाम माते देता, हमारो आदमी हो गए, क्या जाति नाम माते देता, क्या हमारे चौधरी भाई है, हमारे राजपूत है, हमारे ब्राह्मण खड़ा है, मैं तो आपकी भी नहीं वोट कर। क्या हमारे हम आजकल गोत्र नाम आते भी देने लगे, सरपंच में कि नहीं वो तो डाको है, मैं तो बनियाल लेता, उन्हें नाम आते वोट दो। क्या वोट देता कोई रिश्तेदारी में कि नहीं भाई वो तो मारा बनियाल पाउना है साहब, भाईचान है, इन्हें तो देना ही पड़े। क्या वोट कोई नहीं देता जिताउन वास्ते, कदे कहते कि नहीं इन्हें तो जिताना पड़े भाई, कोई हो बोले मैंने खकड़ो। और क्या कहते कोई रड़क काट नहीं पड़े, नहीं हम क्या इन काटो घणो है, इन थोड़ो हावड़ करना था। पर आप जो है पहली बार आप देश में 2014 में देश रे नाम मत वोट किया, पहली बार देश रे नाम मत, लेकिन हम की बार मोदी जी ने देश वास्ते वोट दिया, उन्नो प्रभाव, एक वोट हक दियो उन्नो प्रभाव और दूसरो हक दियो उन्नो फल आप देख लिए। तो हमें बात 2 बार फल ले देख लिया ना बड़े, हमें तो धनु रहे वहां। तो मैं तो आज विनती करने आया हूँ, विनती करने आया हूं कि अब की बार देश के नाम पर वोट देकर के मोदी जी की ताकत को बढ़ाएंगे, ताकि हम भविष्य के सपनों का भारत बना सकें। इस सपनों का भारत बनाने के लिए जो नींव की ईंट रखने का चुनाव है, इसमें आप सब लोग 26 तारीख को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। पूरा वोट दिया हूं जो है पुण्य पूरा नहीं मिले, पूरी ताकत के साथ में काम करके सपोर्ट करना पड़ेगा एक एक आदमी। आप घर में होम करा जना आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बहू बेटियां बहनियां समाज सबने लमक नहीं लगा, क्यों लमा कि होम में ये नहीं भी आउती होनी चाहिए। तो वो तो देश निर्माण रो होम है, इनमें कोई बाकी रहना चाहिए, आप कोई ने बाकी रख सकेंगे। तो मैं आपने आज विनती करूं कि कोई ने बाकी मत रहने दे दो, बाबू सब ने लार वोट करा जो और एरो वोट करा जो कि अब की बार 400 के पार देश में होगा और अब की बार इस जोधपुर में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। इस अपेक्षा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शेखौर साहब का।